इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी बुक को। अगर आप चाहते हैं इस बुक को लेना और आपको पता नहीं चल रहा है कि अगर हम इस बुक को ले या ना लें, तो इस बुक में जो भी दिया हुआ है वो मैं अच्छे से आपको बताऊंगी। तो आप डिसाइड कर लेना अपने अकॉर्डिंग कि आपको ये बुक लेनी है या ना लेनी। फर्स्ट पेज पर सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं, तो पेपर बहुत ही हार्ड है और इसके जो पेपर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे स्लीपी स्लीपी नहीं आते जैसे क्लासमेट की नोटबुक्स के पेपर आते हैं, वैसे से इसके अच्छे पेपर्स हैं। क्वालिटी पेपर्स की बहुत अच्छी है। इस बुक के पैसे लगे हैं मेरे 370 रुपये। मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। ये 400 रुपये दिए हुए हैं, बट एक्चुअल में मेरे 370 रुपये लगे थे। 300 रुपये तो उसमें MRP थी और 70 रुपये मेरे डिलीवरी चार्ज लगे थे। ये बुक इसमें लिखा हुआ है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। इतनी मोटी बुक है ये। इसके अंदर टोटल पेज हैं 560 के समथिंग। टोटल ये सारे पेज हैं। अब इसके अंदर बुक में क्या क्या दिया हुआ है वो बात करते हैं। बुक के अंदर फर्स्ट पेज पे तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। चलते हैं सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज में भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है अपना ही। फिर उसके बाद में दिया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो मैं प्लीज में देख लो आपकी कौन से चैप्टर में बता देती हूँ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आइडम और फ्रेजेस, सिनेटोमस एंड एनाटमस, स्पेलिंग्स, द हिंदू वोकैबुलरी, स्पेशल वर्ड्स, और उसके बाद में कुछ पेपर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसके अंदर ही सारी चीज़ें बताई हुई है कि वन वर्ड्स के अंदर पहले तो वर्ड्स दिए हुए हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट 16,000 वर्ड्स दिए हुए हैं। मैंने आगे निकाल के देखा था। वन वर्ड के अंदर ही 16,000 वर्ड्स दिए हुए हैं। वो कैसे दिए हुए हैं मैं बताऊंगी आगे। उसके बाद में 200 जो मोस्ट रिपीटेड है जो पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं वो दिए हुए हैं, और उसके बाद में किसी और एग्जाम्स के दिए हैं। फिर प्रैक्टिस करने के लिए 30 सेट दिए हुए हैं। वो सेट कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये बुक को कैसे पढ़ना है, क्या दिया हुआ वो सब लिखा हुआ है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में यूनिक वर्ड कितने 1600 हैं, इसमें 1500 हैं, कॉम्बो में 604 हैं, स्पेलिंग में 3750 हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पार्ट 1। हिंदी मीडियम की ये बुक है। हिंदी मीडियम में मतलब इसके बारे में जो समझाया हुआ होगा ना वो हिंदी मीडियम में होगा। अब इसमें देखो ऐसे दिया हुआ है। फ्रेज दी हुई है। इसमें देख सकते हो अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो फ्रेजेस दी हुई हैं। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, जिसका वन वर्ड दिया हुआ है एबेट। और उसके बाद में ये POS का मतलब आई डोंट नो क्या है। हाँ, वर्ब। वी का मतलब है वर्ब, एन का मतलब है नाउन, वर्ब नाउन, ये सब दिया हुआ है। फिर उसके बाद में इसका हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है कि कम या मंद कर देना। इस तरह से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में 1600 वर्ड्स दिए हुए हैं। तो आगे लिखे हुए थे ना, ये 1600 वर्ड्स हैं। ये अलग अलग वर्ड्स हमको याद रखने होते हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये तो सारे वर्ड्स हैं। जैसे एक और वर्ड दिखाती हूँ। ए पर्सन हु फाउंड फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, बिलिकॉज मतलब लड़ाकू। लड़ाकू एक एडजेक्टिव है। इसमें ये एक एडजेक्टिव है, ADJ लिखा हुआ है ना, इसके लिए वर्ड यूज होता है बिलिकॉज। आप इसको पढ़ने के लिए क्या कर सकते हो, कुछ कुछ तो वर्ड ऐसे होते हैं जो हम देख के समझ जाते हैं, बट जैसे ये बिलिकॉज था ये हमें याद ही रखना होगा। तो आप इसको याद रखने के लिए क्या करोगे, किसी को नाम दे दोगे। आप किसको लड़ाकू मान लेते हो, मान लो कि आपका कोई पार्टनर है उसको आप लड़ाकू मानते हो, तो आप उसको बिलिकॉज बोलना चालू कर दो, तो आपको वो वर्ड याद रहने लग जाएंगे। डेली ऐसे करके आप याद कर सकते हो। या ज़्यादा ज्ञान नहीं जो दूंगी मैं। उसके बाद में जैसे ये एग्जांपल के लिए लेते हैं, ए मैन हु रिमेन्स अनमेरिड, एक आदमी जो अनमेरिड रह जाता है जिसको अपन बैचलर बोलते हैं। ये याद रखना है कि नाउन है। अब ये इजी वर्ड था तो आप इसको पढ़ के आगे निकल सकते हैं बाद में। ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, बेकरी बोलते हैं। ये भी हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, बार्ड बोलते हैं उसको अपन। सेंसलेस टॉकिंग और राइटिंग, ब्लेडर ब्लेडर डैश। तो ये वर्ड अपन को याद नहीं रहेगा, तो इसको आप एक काम करना, हाईलाइट कर लेना, और उसके बाद में हर 7 दिन के बाद में सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स को वापस रिवाइज कर लेना। एक पेज में कम से कम, अगर ये कितने दिए हुए हैं, मान लो कि 20 दिए हुए हैं, तो 20 में से 4 या 5 वर्ड ऐसे होंगे जो अपन को रिवाइज करने की जरूरत होगी, और वो तो आपको 7 दिन बाद में रिवाइज करना ही पड़ेगा। मैं बुक का रिव्यू कर रही थी, खुद का ज्ञान देने लगती, बट इट्स ओके। ये 1600 दिए हुए होंगे। ये 1600 कंप्लीट कहाँ होंगे, ऐसे ये यहाँ पर ये खत कंप्लीट हो गए। उसके बाद में क्या है, 200 ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं। ये देखो, ए सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, पेनिशिया, रामबाण इलाज। तो ये जो 200 वर्ड है ना, आप ऐसे मत सोचना कि 1600 के आगे जो 200 वर्ड है वो और एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा नहीं है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पहले के एग्जाम्स में आई हुई हैं वो पहले 1600 में भी आ चुकी हैं, और अब उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट में बताया हुआ है। ऐसे करके ये 200 हर चैप्टर में ऐसे ही दिया हुआ है। 200 आगे दिया हुआ है, और उसके बाद में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलेंगे अलग अलग। जैसे ये प्रैक्टिस सेट 1, ये 2, ये 3, ये नाम नहीं दिया, बट 30 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसके अंदर ऑलमोस्ट 62, किसी में 11 ही है, ऐसे करके 30 सेट और मिलेंगे। वो भी जो पहले जो आ गया है ना 1600, उनमें से ही होंगे। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही दिया हुआ है, वर्ड दिए हुए। सेकंड पार्ट के आइटम्स है, तो एक वर्ड दिया हुआ होगा और उसका मीनिंग दिया हुआ है। जैसे कोई भी वर्ड ये देखते हैं, ए डेड लॉस, मतलब कंप्लीटली यूजलेस। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि डेड यानी मरा हुआ, लॉस यानी खुद के दिमाग से ही समझ सकते हैं इनको। जैसे ए ड्राई रन, या फिर कोई इजी सा देखते हैं आपको समझाने के लिए। ए रेड रैग टू ए बुल, सांड को लाल कपड़ा दिखाना। एन ऑब्जेक्ट, अड्रेस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवेक समवन, किसी को मुसीबत में डालना टाइप्स। ये इस टाइप के वर्ड्स आएंगे आइटम्स में, जिसमें आपको एक वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में तो क्या था कि बड़ा वर्ड दिया हुआ था, अपन को एक वर्ड में बताना। इसमें क्या, एक वर्ड दिया हुआ अपन को इलॉबरेट करके बताना होता है। इस तरह से जैसे पहले था कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए होंगे, उसके बाद में 200 इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई होंगी, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट्स दिए होंगे। ऐसी ये बुक है। ये बुक काफ़ी अच्छी है। आप वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए पक्का पक्का यही बुक परचेस करो, सबसे बेस्ट बुक है। थैंक यू। और अगर आपको दूसरी बुक्स के रिव्यूज़ देखने तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं ब्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, कुछ चीज़ें भी अपलोड करती हूँ, और बुक्स के रिव्यूज़ भी हैं। जो भी बुक आपको सर्च करना हो आप सर्च करके देख सकते हो।